और माँ का परिवार को जो आप मान सम्मान 2008 में ले आज ताई हर परिस्थिति के महीने आप लोग माँ के साथ खड़िया हो, हमेशा आशीर्वाद देने वास्ते आप लोग तत्पर रहो। एक वास्ते मैं शब्द हूं आपका एहसान को बयान में नहीं कर सकूं। मैं तो इतो ही निवेदन करूं कि लोकतंत्र के महीने वोट को बहुत बड़ो महत्व है और आपानी महत्व के बारे में जानना है कि आपाने कौन वालों व्यक्ति है जगह आपाने वोट देना चाहिए। क्योंकि तुलनात्मक रूप हूं यदि आप अध्ययन करा तो जको राजनीतिक रूप हूं, विचारिक रूप हूं, समझदारी हूं, जको व्यक्ति भारी हुए भी कैंडिडेट ने अपन वोट देना है कि कुणा की विचारधारा एड़ी है जकी विचारधारा ने के रास्ते यदि आप चला तो किसान कौम को भविष्य उज्जवल हुए, उनाला बेटा बेटिया को भविष्य उज्जवल हुए। इस चीज ने अपन सोचना है। मैं ताड़ावास के महीने हर चुनावी सभा में मैंने आने को मौको मिलियो पर अब के को लाड गोड मैंने थोड़ा ज्यादा दिखियो और विशेषकर मातृ शक्ति ने मैं धन्यवाद दूंगा। आधा 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 आपके ज्यादा मातृ शक्ति आएगी। निश्चित रूप हो अब के चूंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी महिला सशक्तिकरण का नाम मत है, कनिका जी ने प्रत्याशी बनाया तो आप मत की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि यह सही बात है कि 50% आबादी जगह महिला आबादी है। मैंने चाहे राजनीतिक रूप की बात करा, चाहे प्रशासनिक सेवा की बात करा, आर्थिक उन्नति की बात करा, आज तक देश में बातें तो घनी हुई पर आने सही दिशा के मैंने आगे बढ़ाने को प्रयास कम हुई हो। आप बड़ा सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपके हनुमान जी और आप सबकी राय हो। हनुमान जी तय करियो क्यों सर विधानसभा में कनिका जी यदि चुनाव लड़े तो निश्चित रूप में एक किसान जवान और मातृ शक्ति की बात राजस्थान की विधानसभा में पुरजोर तरीका उठे। तो आप सबको परम दायित्व है कि अब के और ज्यादा वोटों ताड़ावास हूं आप हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा ने आप लोग जीता बोला। बड़े समझदारी को समय कोई चीज को आप ध्यान रखियो। खाली ताली बजावनो ही काम कौन सा ले लो, अपन बड़ो सोच और आगे बढ़ना है। कई लोग ठगण को भी करेला और अभी आप थोड़ा दिन पहले देखियो अट एक कंपनी बहुत बड़ो एक रखियो अट कई दिन में फोटो देखिया ताड़ावास के मैंने एक टी शर्ट पेरूड़ा बड़ा होशियार आदमी अटे बड़ी बात कहता कि मैं इस टाइम कराई दूं कराई दूं, मैं बाप फैक्ट्रिया को एला कर दूं। और जो भजन लाल जी आया और आप देखिए हगड़ा पहले गोदी में जाए पर पे बैठ गए। तो आप ध्यान रखना। देखो मैं कहीं कह रही हूं कोई जरूरी को नहीं 100% में सही बात ही कहूं। क्योंकि जमानो जो है ना वो तेजी होशियार की एक तरफ बढ़ रही है और आपा ने भी वो प्रयास करना है कि आपा का बेटा बेटी किसान परिवार का बेटा बेटी इतना समझदार कद हुए कि आप पहचान ले कि वो झूठ बोलने वाला एक सही बोलने वाला। क्यों हाथ और झूठ पकड़ने वाले कोई मशीन तो आई को नहीं। आप यदि बुद्धि विकसित करा तो अपन ठपड़ी को झूठो है। आपने सच्चा व्यक्ति के साथ चलना है। और हनुमान बेनीवाल आप सब लोगों का परिचय है कि हर परिस्थिति के महीने, क्योंकि यदि आर्थिक उन्नति की बात करा या राजनीति कोई मंत्री पद पाने की बात करा, यदि हनुमान जी चाहूं था तो मारा हिसाब हूं कदे भी सत्ता के महीने एडजस्ट भी हो आर्थिक रूपों में बहुत संपन्न हो जाता। पर व्यक्ति हमेशा एक ही बात कहे कि मैं मारा किसान भाया ने, मैं मारा मजदूर भाया ने, समाज का अंतिम छोर माथे बेटा सगड़ा व्यक्तिया ने साथ ले पड़ा और आर्थिक उन्नति की तरफ ले जाऊं। बहुत बड़ा विचार ले और खींवसर विधानसभा में हनुमान जी की विचारधारा तेजी आगे बढ़ रही है। मैंने ध्यान पड़े कि जब भी जावा छोटा छोटा बच्चा, अब देखो बहुत कातेरा टाइम है और इतना लेट के मैंने मंटा ब्याह शादी भी हुए ना तो लोग कहे नहीं भाई फटाफट काम निपटाओ और सोना सुबह काम करा। पर चुनावी सभा के मैंने 8-8 7-7 घंटा लेट के मैंने जगो अब के को प्यार प्रेम आशीर्वाद निश्चित रूप देखने लगा। अब के बहुत बड़ो आशीर्वाद आप लोगों को कनिका जी ने मिलेगा। तो इतो ही आपने लोगों ने ध्यान रखो। लोकतंत्र बहुत बड़ो महत्व है। धर्मशास्त्र में कन्यादान को महत्व है, यही लोकतंत्र के महीने मतदान को महत्व है। कन्या को हाथ यदि कुमांस के हाथ में दे दा तो जिंदगी भर भी कन्या ने भी रोना पड़े और वहां का मायता ने भी आंसू बावना रिश्तो गलत कर दियो। यदि लोकतंत्र का महीने यदि मतदान यदि गलत व्यक्ति ने आप दान दे दियो और वो सुपात्र नहीं है, बस देखो 5 साल तक आप लोगों ने पछताना। लोग हाल तो चुनाव हरू ही को नहीं कहीं भिनता हूं हाथ जोड़े सामा करे देखो कौन देखो और कहीं के 23 तारीख का वोट दे दीजिए। और आ तो हालात आज तो रण क्षेत्र आगे है तो व्यक्ति ने यदि आगे बढ़ाए और आप वोट को मतदान सही व्यक्ति ने कराला तो निश्चित रूप में आप उन्नति वाली। मैं आप सब लोगों को हर धन्यवाद दूं और गोगा जी महाराज हूं
आप सब लोगों का उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित कर और मैं एक बार पाचो ई अपेक्षा के साथ ही मारी वाणी ने विराम दूं कि ताडावास में हनुमान जी को और मारो जो आप लोग लाड रखियो ब्यू डेढ़ो दूणो लाड आप कन्या जी को राग परो और भारी मतों ने सफल बनाई जो। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद। बहुत नारायण जी। अब मैं निवेदन करूंगा कनिका जी बेनीवाल से, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, आप ही आके सभा को संबोधित करें। राम राम सा। ताडावास की इस पावन धरा पे जिस प्रकार आपने मान सम्मान दिया, जैसा स्वागत किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने, आप खुद ने ही मुझे चुन के और एमपी साहब को और नारायण जी भाई साहब को आपने कहा कि इस बार आरएलपी की जो पूरी टीम थी, पूरे कार्यकर्ताओं ने मिलके जो ये निर्णय लिया, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और रही बात ताडावास में जो ये बैरावास ताडावास में जो ये किसानों वाला जो प्रकरण हुआ था, जैसे भाई साहब ने अभी बताया, उस टाइम मैंने भी वो सोशल मीडिया पे उस टाइम देखा था। तो एक फाइल जो कागज़ों की थी वो हमारे भाई साहब के पास थी जो लेके आए थे, और एक जो दूसरे भाई साहब जो बल्ले वाले हैं उनके पास भी थी। वो तो शायद बल्ले वाले भाई साहब ने तो शायद चूल्हे में डाल दी होगी अब तक, क्योंकि वो बीजेपी में चले गए हैं। और लेकिन हमारे भाई साहब के पास आज भी वो कागज मौजूद है। वो इसलिए है क्योंकि वो आपके लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार है, और इस चीज़ का आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आप किसानों को, जवानों को जहां भी जरूरत पड़ेगी। एक बात कहते हैं कि राज मांगने से नहीं मिलता, राज लड़ने से मिलता है। आपको जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी उस समय आपको आरएलपी ही खड़ी दिखेगी, बीजेपी वाले नहीं दिखेंगे, क्योंकि बीजेपी के ऊपर दबाव होगा, सरकार का दबाव होगा। ऊपर से कह देंगे, कभी कह देंगे सीएम साहब ने मना कर दिया, कभी कह देंगे पीएम साहब के, चाहे फोन किसी का भी नहीं आएगा। हम भी सरकार के पास रहे हैं, मैंने नहीं देखा पीएम साहब, सीएम साहब इस तरह डायरेक्ट बात। एमपी साहब तो थोड़ी पहुंच रखते हैं, इसलिए हो सकता है बात होती हो इनकी, इतना मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, जो कैंडिडेट आज उठते ही ये कह देते हैं कि मेरी आज सीएम साहब से बात हो गई, ऐसा आज तक राजनीति में संभव नहीं हुआ है। और आप लोगों ने हमेशा हमारे परिवार के ऊपर विश्वास जताया है, आपने मान सम्मान रखा है। मैं आपसे यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप वही मान सम्मान और इतना ही वोटों से आशीर्वाद मुझे भी देंगे और जिताएंगे। और विधानसभा में आपकी आवाज़ मैं पुरजोर तरीके से उठाऊंगी, और वो भी ऐसे उठाऊंगी कि दो भाई मुझे मार्गदर्शन देंगे। और आपकी पहुंच, अगर आपको लगता है कि काम नहीं होगा, तो आपकी पहुंच नागौर तक ही जाना है। आप ना आज जो मंत्री घूम रहे हैं ना आप वहां तक पहुंच पाएंगे, और ना वो आपके घर आके दोबारा आपसे पूछेंगे कि आप कैसे हैं। लेकिन हम लोग आपके बीच में रहने वाले हैं, आपके दुख दर्द को भी समझेंगे, और जहां भी जरूरत पड़ेगी हम आपके लिए खड़े रहेंगे। आज महिला शक्ति, शायद आरएलपी की जो चुनावी सभा है उसमें मुझे नहीं पता, मैं कभी आई भी नहीं हूँ। तो मुझे लग रहा है, जहाँ तक भाई साहब और सब लोग बता रहे थे कि आज सबसे बड़ी तादाद में आई है, तो मैं आपको विशेष तौर से धन्यवाद और भोलावन दे के जा रही हूँ कि जब भी किसी को फ़ोन करो, एक ही बात का ध्यान रखना कि 13 तारीख को वोट आरएलपी पे बोतल के निशान पे देना है। इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मातृशक्ति की ओर से, बहनों बेटियों की ओर से एक डिमांड आई है कि 12वीं की स्कूल होनी चाहिए और एक डिजिटल लाइब्रेरी। अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं इसको हमेशा ध्यान में रखूंगी और जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास करूंगी। आप जो इस रोड से लेके आए हैं, शायद इसीलिए दिखाने के लिए कि हमारे ये कीचड़ भी बहुत है और रोड टूटी हुई भी बहुत है, इसको भी मैं पूरा ध्यान में रखूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने घंटे इंतज़ार किया। आने वाली 13 तारीख तक मजबूती रखिए। डराने वाले भी बहुत आएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। सिर्फ 13 तारीख तक मजबूती आपकी चाहिए, उसके बाद हम आपके आगे खड़े मिलेंगे आपको। धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद हनुमान जी बेनीवाल से, आप भी आके सभा को संबोधित करें। टाटावास की चुनावी सभा में 2-3 जोरदार जयकारे लगे। बोले केसरिया कंवर जी महाराज की, गोगा जी महाराज की, तेजा जी महाराज की,
रामसा पीर की। उपस्थित छोटे भाई पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल जी, बड़े भाई हमेशा हर संघर्ष के मेरे साथी महक सिंह जी चौधरी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आरएलपी परिवार में शामिल हुए जोशीले ऊर्जावान भामासा भागीरथ जी डूडी, मुंडवा के हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नगर पालिका के चेयरमैन सुभाष जी कंदोई, सम्मानित मंच हमारे जितने भी सरपंचगण बैठे हैं, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति माताओं बहनों प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आज मुझे वास्तव में तकलीफ हुई कि मैं भी बहुत लंबे समय से बाईपास से निकल जाता हूं, गांव में जब आता हूं तो निकल जाता हूं, बीच में भी कई बार, लेकिन आज जो स्थिति गांव की देखी मुझे पीड़ा हुई। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, एकदम से आज का आज तो कुछ हो नहीं सकता, ये बात बीच में से उठी थी। और खींवसर बामंडा मानकपुर की जो सड़क है वो बीच में इसलिए रुकवानी पड़ी कि एक भ्रष्ट ठेकेदार आया था और वो आनन फान में खड्डे खोद के भाग रहा था। उसको मैंने एक दिन, मेरा यहाँ कार्यक्रम था, मुझे दिख गया हो, मैंने कहा सही खोद, उसके बाद इतना डर गया कि भाग गया वहाँ से, तो उसको आउट करके नए सिरे से इसका काम जल्दी 2-4-5 दिन में सड़क का काम भी कराएंगे, उस बड़ी सड़क का जो सीधी मानकपुर की ओर जाएगी। उस गांव में मैं आज घोषणा करके जा रहा हूँ, उनके पास राजस्थान की सरकार है, क्या 5 साल एमपी का पट्टा आपने मुझे दिया, मैं भी सांसद हूँ इस नागौर जिले का, 1 किलोमीटर सीसी रोड ताडावास में पूरी अलग से बनवाऊंगा, जिसके अंदर यहाँ के वार्ड जहाँ सभा करते हैं दूसरे गांव का पोर्शन शायद 1 किलोमीटर पूरा हो जाएगा कंप्लीट, है ना, 1 किलोमीटर 1112 जो भी होगा। मैं अगली बार जब भी आपके बीच आऊँगा, ये माताएं मैंने बैठी बड़ी तादाद के अंदर, और ये बहुत ही बड़ी हमारे लिए बात है कि इस तरह बच्चे, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या होती है अगर ये बीच में इस तरह की और पानी नहीं होता। तो अब थोड़ा ही सा टाइम आप हमें दोगे, आप ये भी कह सकते हो कि बार बार एमएलए एमपी तो हम आपको ही बना रहे हैं, काम बहुत कर रहा हूँ, प्रयास बहुत कर रहा हूँ, लेकिन अकेला हूँ, टीम बनाता हूँ, तैयार करता हूँ, छोड़ के भाग जाते हैं। मेरे यहाँ तो जिनको भी पढ़ाता हूँ मेरे सामने हो जाते हैं, मेरे गुरु बनने का प्रयास करते हैं, और मैं अकेला ही आपके लिए लड़ता रहता हूँ। 28 का ऐलान इस खींवसर का चुनाव ये तय करेगा। ये टक्कर उम्मीदवारों की टक्कर नहीं है। एक तरफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसकी स्थापना दिवस आज 29 अक्टूबर को 6 वर्ष पहले आरएलपी पार्टी का गठन किया, जयपुर के अंदर 5 लाख लोग थे, आप सब उसके अंदर शामिल हुए थे। आज एक 6ठा वर्ष है। इस प्रदेश के अंदर बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े घराने थे, लेकिन खुद की पार्टी नहीं बना पाए। कोई चौधरी देवीलाल जी की फोटो लेके वोट मांगता था, कोई चरण सिंह लगा वोट मांगता था, कोई और फोटो लगा वोट मांगता था। कांग्रेस छोड़ के भाजपा, कांग्रेस छोड़ के लोकदल, और कभी दमकीपा और कभी दूसरी पार्टियां। भाइयों, आपके संघर्ष, आपके साथ से नई पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान का किसान जवान कमजोर नहीं है, हम भी पार्टी बना सकते हैं, हम भी लड़ाई लड़ सकते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है 18 में 3 सीट थी जब आपके अंदर जोश था, लेकिन 5 साल बाद 1 सीट पे आ गया। मंथन इस बात का करना है, आखिर 5 साल के अंदर हमने तो ज्यादा लड़ाई लड़ी, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के देश में किसानों की लड़ाई की अगुवाई की, तेजा जी का जयकारा लोकसभा के अंदर लगा के प्रयास किया कि देश के किसान जवानों जब भी आवश्यकता पड़ेगी मैं आगे खड़ा मिलूंगा। जब सेना को ठेके पे दिया, विरोध करने वाला नागौर का सांसद था, और पहलवान बेटियों की पुकार सुनने के लिए जंतर मंतर पे जाके अगर उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया, वो तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल था, जो हर जाति, हर वर्ग और हर समाज के लिए लड़ा, विकास भी कराया, संघर्ष भी किया, लेकिन सीटें कम हो गई, 3 से 1 पे आ गए। ये 3 से 15 अगर चले जाते तो निश्चित रूप से अभी सरकार के अंदर आपकी बहुत बड़ी भागीदारी होती और राज आप चलाते। और आप अगर राज चलाते तो मजाल है या जेके लक्ष्मी जैसी सीमेंट कंपनियां आके जन सुनवाई करती। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप हिम्मत रखना, आप हौसला रखना,
आने वाला समय आपका है, बहुत दिन दूर नहीं, जब सरकार घोषणा करेगी कि लाइम स्टोन की नीति में बदलाव करके खनिज के पट्टे उन किसानों को दिए जाते हैं जिन खुद के खेत के अंदर, और सरकारी जमीन का मालिकाना हक भी जो किसान को पहले माइंस करते थे वो हम लाइम स्टोन के इस इलाके के अंदर लागू कराने का भरसक प्रयास करेंगे। शायद मैं एक व्यक्ति हूं जो इस बात को लोकसभा और विधानसभा के अंदर उठाता हूं। मैंने कहा डाक जोन समाप्त कराऊंगा, समाप्त कराया। एक अधूरी चीज जो रही है वो यही रही है, वैसे तो आपने ज्यादातर पत्थर खोद लिया मेरे हिसाब से, थोड़ा ही बचा होगा, बच्चा है ना? हाँ तो बच्चा तो ये नहीं पट्टे दिलाए निकले ही नहीं कुछ अंदर, है ना? ठीक, तो अभी तो मैं तैयार हूँ, चिंता ही मत करो, इस चुनाव से पूरा ही स्विंग हो जाएगा, कंपनी भाग जाएगी यहाँ से, आप मजबूत रहना। और किसी भाई ने अगर ले भी लिया, जमीन दे भी दी तो चिंतित मत हो, जमीन ले ली, पैसे ले लिए, हमारे साथ आके खड़े हो जाओ, उनकी तरफ नहीं जाना, समझ गए ना? अभी शायद कह रहे हैं खेती नहीं करने देने, कोई मना नहीं करेगा, खेती चलाओ आप तो आराम से, ठीक है? अब आप अगर मजबूत रहोगे, चारों पांचों गांव तय कर लोगे, हम यहाँ पत्ता नहीं हिलने देंगे, तो 1 लाख आदमियों की जरूरत पड़ती वो भी इकट्ठा होंगे, जयपुर को भी घेरेंगे, दिल्ली भी आवश्यकता पड़ी लड़ेंगे, जीत आपको दिलाएंगे। ये भेड़ से लेके जो यहाँ का इलाका माणकपुर का, मैं कोशिश प्रयास करूंगा कि इस इलाके में खनिज के पट्टे, छोटे पट्टे किसानों को मिले, भरसक प्रयास मेरा रहेगा। यहाँ एक डिमांड जो लाइब्रेरी की बात करी, ये तो वैसे ही खनिज का इलाका है, डीएमएफटी की अगली मीटिंग जब होगी टाडावास के अंदर सारा काम एक झटके में निकाल दूं, तभी तो मैंने कहा 1 किलोमीटर सीसी रोड बना देंगे, वो पैसा तो खनिज का ही तो है ना आपका, आपके लाइब्रेरी बना देंगे स्कूल के अंदर अच्छी, हाई मास्क लाइटें शायद कुछ टाडावास के अंदर मेरे हिसाब से कुछ निकाली है क्या अभी, है ना निकाली, तो वो तो फिर कल उस पर आ जाएगी, चढ़ा देंगे हम सोशल मीडिया पे, और जल्दी उनको लगवा भी देंगे हाई मास्क लाइटों को। और एक टंकी की आप बात करें, बड़ी टंकी की, टाडावास अभी अपना पानी कहां से जोड़ है, तो टाडावास में नई टंकी घोषणा कर दें। हाँ तो उसका चेयरमैन तो मैं खुद ही हूँ, एमपी चेयरमैन होता है, नई टंकी की घोषणा करता हूं मैं। वैसे आचार संहिता में घोषणा पे पाबंदी लगी हुई है, लेकिन मैं तो घोषणा करता हूं, 2-4 मुकदमा धारा आचार संहिता में लागे हमारा है, वो तो करवा देंगे ना। टाडावास स्कूल के मुख्य द्वार को भव्य द्वार बना देंगे, अच्छा आप जैसा आप कहोगे, ठीक है? कर दी ना लाइब्रेरी की 2 बार घोषणा कर दी, एक बार जिनको आप जीता रहे उसने भी कर दी, नारायण ने भी कर दी, मैंने भी कर दी। अब आपके सबसे बड़ी घोषणा मेरी, जो महिलाएं बैठी माताएं, मैंने यहाँ रिश्तेदारियां बहुत है गांव के अंदर, ओढ़ बदे हो, मैंने कटे कोई फोन करता है कि बाणकी बोलो, बाई बोलो, ओ मांगे कीचड़ बैठो, तो ये रोड और वो मेन रोड आप पूरा हो जाएगा ना, 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर का अच्छा सीसी रोड बना के, नाले बना के, ताकि 20 साल तक कीचड़ की वो नहीं, 20 साल तक गारंटी के अंदर हो रहेगी। इतना काम मैं आपका करा दूंगा, आप मजबूत रहे, एक एक वोट को हमें तैयार करना। टाडावास में तो आपने हमेशा लीड रखी, लोकसभा में वापिस बढ़ गई थी, विधानसभा में थोड़ी थी, और इस बार आपका मन देख के लग रहा है इस बार ज्यादा बढ़ा दोगे, क्योंकि आप भी तो ये देखते हो हनुमान जी खिलाफ वोट कैसे दे दिया, नींद नहीं आती रात को आपको कि यार वही तो लड़े 25 सालों में, खिलाफ वोट क्यों दे दिया आप, चलो दे दिया तो छोड़ो, वो जो लड़ रहा वो मेरे साथ ही तो गया ट्रेनिंग लेके, वो भी चला गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, सब चलता रहता है, हिम्मत रखना, हौसला रखना, और इस चुनाव से तय हो जाएगा कि राजस्थान की राजनीति किस दिशा में जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो किया वो भी आपको पता है, मैं अलायंस नहीं तोड़ना चाहता था, आपको जान है, अब की बार मजबूती दो, और ये मजबूती पूरे राजस्थान के काम आएगी। जिस तरह आपने मुझे विधायक बनाया, कर्ज माफी का आंदोलन को हवा दी देश में, फ्री बिजली का आंदोलन चलाया, टोल मुक्त राजस्थान का आंदोलन चलाया, और पूरे राजस्थान में आपकी जय जयकार हो गई कि खींवसर के लोगों को धन्यवाद, हनुमान जी को विधायक बनाया, और देश में जय जयकार हो गई कि नागौर की जनता को धन्यवाद कि ऐसा मजबूत सांसद बनाया जो काजल की कोठरी में रहते हुए जिसके दाग नहीं लगा, और जो हमेशा आपके लिए लड़ता रहा, जिसे सत्ता रोक नहीं पाई, जिसे कोई खरीद नहीं पाया। अगर बजरी माफिया के पीछे पड़ा तो उसकी सांसें अटक गई, अपराधियों के पीछे पड़ा, उन्हें उनका रास्ता दिखाया, और गरीब को गणेश मान के उसने सेवा की, और हर बार हर व्यक्ति की मदद की। मैंने हर व्यक्ति की मदद करी। आज जो मेरे खिलाफ भाषण देते हैं ना कांग्रेस बीजेपी के, 18 और 23 के चुनाव के अंदर अगर मैं रिकॉर्डिंग करने चालू कर दूं, मैंने नहीं करता, कैमरे रिकॉर्डिंग है मेरी आदत नहीं है,
तो ऐसा प्रदेश का कोई नेता नहीं होगा, ऐसी पार्टी नहीं जिन्होंने मेरे से मदद नहीं मांगी वोटों की। बता दिया, अब इसमें सारी बात आ गई। अब पूरी बात थोड़ी कहनी, कोई रामायण का पाठ थोड़ी करना, समझ जाओ आप। मैं एक बार मदद करता हूं, लेकिन कोई मारने के लिए मुझे दौड़ता है ना, तो आदमी को रखवाली करनी पड़ती है। पड़ती कि नहीं पड़ती? खुद की घर में पालियोड़ो जानवर है और वही माथे दौड़े जन पर कहीं करो, मेरे को पटको कौन पटको आडो ठोकना पड़े मैंने। तो मैं एक बार मदद सबकी कर चुका। अब हकड़ा बेड़ा उर मैं के हनुमान ने मैं तो मारा बेड़ा उर। तो इसमें आपको तय करना, तुम तो शर्म करो, तुम्हारे जो हनुमान ने मदद की थी, तुम्हारे परिवारों की तो उस वक्त मदद की जब तुम्हारे घरों की तरफ लोग देखते भी नहीं थे, कि उधर मत देखो, वो तो वो लोग हैं, उनकी भी मदद कर दी। नागौर में 3 बार मृदाओं की मदद की। ज्योति को मैं लेकर आया 9 में, रिचपाल जी के बेटे की 18 मदद की, और हरिंदर की अब मदद की। 3 मृदा है ना, तो कर दी तीनों की। राजस्थान में कितने लोग बचे? मुझे चालू हो जाओ भरतपुर से लेकर बाड़मेर तक, ऐसा कोई नेता नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं जिसने मदद मांगी और 20 लोगों ने आके कह दिया कि हनुमान जी थोड़ी गम खाए लो, बढ़न दो, थारे कहीं करना है। तो मैं सोचो यार मारो राज तो बढ़ोगे, बढ़न दो, आपने कहीं 10,000 वोट नहीं लिया, हो गया उसका बेड़ा पार। तो कितने बेड़े पार हुए राजस्थान में। लेकिन दुर्भाग्य देखो, खुद लड़ते नहीं, कुछ करते नहीं, और मैं कुछ कर रहा हूं मुझे करने नहीं देते। वो कभी नहीं चाहते कि यहाँ के किसान मजबूत हो। अभी नारायण बता रहा था कि यहाँ के बच्चे जब फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और 10,000 15,000 के जूते पहन के, सोने का कड़ा और 20,000 की घड़ी बांध के आते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे किसान के बेटे आगे बढ़ रहे हैं। अब बाकी पहले वाली सोच है कहीं। मैं कहता कि जूती तो फाटूड़ी और सर माते 20 किला की भारी, जब ये काम का रगड़ो, और रगड़ दिया यार, और कहीं कर दियो, पापो काट दियो, मांगो पूरो 70 साल तक पीण को पानी को नहीं हगड़ो, बाहर मार माता हार पड़गो पूरो, बाहर पड़गो, और राज में रियो को नहीं, फिर भी लड़ाई लड़ी। मैं कहूँ दिन पर हंकारा देना ही दोहरा है को नहीं। कोई आदमी कहते दिन पर हंकार दे नाड़ जी वो छोड़ मैदान। मैं तो 24 घंटे जन सुनो ही करूँ, था के पीछे रहना और प्रयास करना और काम भी कराना, तो बहुत दोनों काम है। मैं नारायण को भी धन्यवाद दूंगा कि 5 साल ये विधायक रहा मेरे बाद, इसने कोई ओढ़वा नहीं आने दिया। हर शादी ब्याह, मौत मरण और आंदोलनों में भी जब मैं नहीं था